चंद लोग बैठे हैं यहां, उधर लगी है भीड़ बड़ी। चंद लोग यहां बैठे बैठे दो पंक्तियां बन गई। चंद लोग बैठे हैं यहां, उधर लगी है भीड़ बड़ी। लगता है कविता छोटी फोटो बड़ी, कविता छोटी फोटो बड़ी। मैं आग्रह करूंगा, हाँ ये एकदम नई है, अभी ताजा ताजा। संचालक महोदया ने परिचय दिया कि बड़ी लंबी दूरी तय करके आए हैं, और बड़ी बात यह कि मैं बहुत लंबी देर से कल से यहां बैठा भी हूं। और मेरे साथ हुआ ऐसा कि ये चार चार पंक्तियों वाले जो कवि होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। चार पंक्ति और, बस चार पंक्ति और, बस चार और, चार चार कहते हुए कई भाई साहब यहां 400 सुना गए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मेरे हिस्से का समय वही खा गए। तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति है। और बड़ी बात क्या है कि जो पहले से बहुत पी चुके हैं उनको और कितनी पिलाएं। जो पहले से बहुत पी चुके हैं उनको और कितनी पिलाएं। ये श्रोता थोड़े ही हैं, कवि हैं। कवियों का क्या कविता सुनाए, कवियों को क्या कविता सुनाए। तो ये पंक्तियां वो थी जो यहां बैठे बैठे कल से ही गढ़ी गई। मैं अंडमान की धरती से आता हूं, और अंडमान की धरती बलिदान की धरती है। बड़ी बात और ये कि मैं वीर रस का कवि हूं। तो मैं कह रहा था कि मैं जो पुरातन हम लोग पारंपरिक जो बात करते हैं, एक छोटा सा संदेश रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों से मैं देना चाहूंगा कि केवल कविता न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्योंकि हम कवि समागम में हैं, और कवि समागम कविता को संशोधित करके हमारे सामने प्रस्तुत करने का संदेश देता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा नवोदित कवियों से भी, क्योंकि मैं भी एक नवोदित ही कवि हूं, कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, किंतु बस यही ध्यान रखें कि कविता में एक उपदेश भी होना जरूर चाहिए। एक मंच है, वो सादगी और सम्मान का प्रतीक होता है, मंच वो पवित्रता का प्रतीक होता है, उसमें ध्यान रखा जाए। आग्रह, मैं अपनी पंक्तियां शुरुआत करता हूं माँ सरस्वती और मेरे माता पिता और गुरु की वंदना से कि प्रथम प्रणाम मेरा जननी जनक को, प्रथम प्रणाम मेरा जननी जनक को, जिनकी कृपा से मुझे जीवन मिला है। मुझे तालियों की आवश्यकता नहीं है, जितने भी कवि आए सबने यही कहा कि तालियां बजाइए। नहीं, मैं आग्रह कर रहा हूं, सिंसियरली आग्रह कर रहा हूं, तालियों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सब कवि हैं ना। आप ताली बजाने वाले लोग हैं, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर गौर कीजिए। संशोधन की आवश्यकता हो तो मुझे बाद में आकर बताइए कि भैया आपकी कविता में संशोधन, क्योंकि हम सब लोग या संशोधित करने के लिए कवि समागम में पधारे, कवि सम्मेलन में नहीं। कि प्रथम प्रथम प्रणाम मेरा जननी जनक को, जिनकी कृपा से मुझे जीवन मिला है। दूजा है प्रणाम मेरा गुरु के चरण में, जिनके प्रताप से छंद ज्ञान मिला है। और तीजा है प्रणाम मेरा भारती माँ वाणी को, तीजा है प्रणाम मेरा भारती माँ वाणी को, जिनकी कृपा से काव्य सुमन खिला है। चौथा है प्रणाम आयोजक और श्रोताओं को, चौथा है प्रणाम आयोजक और श्रोताओं को, जिनके कर्म से यह मंच मुझे मिला है, जिनके कर्म से यह मंच मुझे मिला है, जिनके कर्म से यह मंच। और जब मैं आया हूं माँ चामुंडा देवी की धरती पर और माँ कैला देवी की धरती पर, तो उनको प्रणाम करते हुए यदि मैं महाकाल की भक्ति में दो पंक्तियां ना कहूं तो शायद एक काव्य साधना अधूरी रहेगी। और मैं दो पंक्तियों के साथ आप सबको शामिल करते हुए जय महाकाल करना चाहता हूं कि कोटि कोटि भक्तों के रखवाले
कोटि कोटि भक्तों के रखवाले, असुरों के काल। कोटि कोटि भक्तों के रखवाले और असुरों के काल। मेरे सम्मुख बैठे सभी भक्त, बोलो बोलो जय महाकाल, बोलो जय महाकाल, बोलो जय महाकाल। तो जय महाकाल, बाबा महाकाल की धरती को प्रणाम करते हुए मैं अब आता हूं अपनी औकात पर और अपनी बात पर कि सेलुलर जेल की काल कोठरियों से आप अंडमान की धरती को महसूस कीजिए। ये वो धरती है जिसमें बलिदान के लिए पता नहीं कितने राष्ट्रवादियों ने अपने प्राण गंवा दिए और कितने वर्षों तक जेल में रहे, मुख्य भूमि से दूर, जहां पर ना रिश्तेदार पहुंच पाते, ना परिंदा पर मार सकता। क्या सेलुलर जेल की काल कोठरियों से, सेलुलर जेल की काल कोठरियों से राष्ट्रवाद का पैगाम लाया हूं। और चूंकि अंडमान का नाम महाबली हनुमान के नाम पर रखा गया है, सेलुलर जेल की काल कोठरियों से राष्ट्रवाद का पैगाम लाया हूं। महावीर हनुमान जी के नाम की पहचान लाया हूं। मैं वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस के शौर्य का अंजाम लाया हूं। सुनो गौर से मेरे देवास के राष्ट्रवादी श्रोताओं, मैं अंडमान की माटी से वीरता और बलिदान लाया हूं। मैं अंडमान की माटी से वीरता और बलिदान लाया हूं। मेरी भी एक कमजोरी है कि मैं लिखता हूं। मेरी भी एक यह कमजोरी है कि मैं लिखता हूं। पता नहीं लिखता हूं या शब्दों के दाम पर बिकता हूं। पता नहीं लिखता हूं या शब्दों के दाम पर बिकता हूं। लेकिन मैं जो लिखता हूं, मैं जो बेचता हूं, वह कोई अमीर नहीं बेचता। लेकिन मैं जो बेचता हूं वह कोई अमीर न बेचता। दोस्तों, मैं मां भारती का वो लाल हूं जो अपना जमीर नहीं बेचता, जो अपना जमीर नहीं बेचता। और दिल तो मेरा भी करता है कि मोहब्बत के गीत गाओ। मैं बहुत नवोदित कवि यहां पर आकर के जुल्फों और गेशुओं की पता नहीं कितने साए बिखेर गए कि दिल तो मेरा भी करता है कि मोहब्बत गाऊं मैं। दिल तो मेरा भी करता है कि मोहब्बत गाऊं मैं। दिलवर की आंखों में रस भर दूं और उनके गेशों में खो जाऊं मैं। दिलवर की आंखों में रस भर दूं और उनके गेशों में खो जाऊं मैं। पर और खो भी जाता हूं कभी कभी, पर पुनः अपनी औकात पर लौट आता हूं। दोस्तों, जब अपनी पहले प्रेम के, जब मैं अपनी एक और महबूबा की याद में खो जाता हूं और जब देखता हूं मेरे पहले प्रेम पर पापियों के साए हैं, और जब देखता हूं मेरे पहले प्रेम पर पापियों के साए हैं, दुश्मन मां भारती पर अंदर ही से चढ़ आए हैं। दुश्मन मां भारती पर अंदर ही से चढ़ आए हैं। और तब मेरी मोहब्बत अंगार हो जाती है। तब मेरी मोहब्बत अंगार हो जाती है, कलम तलवार हो जाती है और वाणी हुंकार हो जाती है। और तब मेरी मोहब्बत अंगार हो जाती है, कलम तलवार हो जाती है, वाणी हुंकार हो जाती है। और तब मेरे शब्द, और तब मेरे शब्दों के हथियार, तब मेरे शब्दों के हथियार गद्दारों को ललकारते हैं, इस धरती को डगमग करने साहस के शेष फुफकारते हैं। और तब मेरी वाणी आक्रोश की ज्वाला लिए ऐसा प्रहार कर जाती है, और तब मेरी वाणी आक्रोश की ज्वाला लिए ऐसा प्रहार कर जाती है कि मेरी कविता ही देशद्रोहियों के लिए काल बन जाती है। मेरी कविता ही देशद्रोहियों के लिए काल बन जाती है। मैं समझता हूं कि कुंदन बनने के लिए सोने को तपना पड़ता है। कुंदन बनने के लिए सोने को तपना पड़ता है। अपने ईश्वर को पाने के लिए हर पल नाम जपना पड़ता है। अपने ईश्वर को पाने के लिए हर पल नाम जपना पड़ता है। और जमाना जान न जाए गम उसका, इसीलिए आदमी को दुनिया के सामने हंसना पड़ता है। इसीलिए आदमी को दुनिया के सामने हंसना पड़ता है। मैं बहुत गंगा जमुनी तहजीब देख चुका हूं। मूलतः मैं भी राजस्थान की माटी में पैदा हुआ और राजस्थान की माटी ने मुगलों का वो आक्रमण देखा है, उन आक्रांताओं का वो स्वरूप देखा है, कितनी पद्मिनियों ने जौहर किया। और तब मेरे मन में कभी भी इस गंगा जमुनी तहजीब के प्रति विश्वास नहीं होता है। इसीलिए मंच से मैं एक सांप्रदायिक और कम्युनल कवि कहा जाता हूं, लेकिन मैं अपनी भावनाएं आप सभी भाइयों को व्यक्त करना चाहता हूं कि जो लोग न जमुना से नाता है, न गंगा में नहाते हैं,
न गंगा जमुना से नाता है, न गंगा में नहाते हैं, और ताज्जुब है वो लोग हमें गंगा जमुनी तहजीब सिखाते हैं। ताज्जुब है वो लोग हमें गंगा जमुनी तहजीब सिखाते हैं। और मैं आपको जागरूक करने आया हूं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार मंचों से भाईचारे की बातें होती हैं, लेकिन भाई हमारी जिम्मेदारी और चारा उनकी जिम्मेदारी नहीं। भाईचारा यदि जिम्मेदारी है तो मेरी भी है और उनकी भी है, ये दोनों तरफ से निभाया जाना चाहिए। कि हम सीने में रखते हैं, जो हम जैसे राष्ट्रवादी कवियों को कम्युनल कहते हैं, उनके लिए मैं दो पंक्तियां व्यक्त करना चाहता हूं कि हम सीने में रखते हैं राष्ट्रवादी अब्दुल गफ्फारों को, हम सीने में रखते हैं राष्ट्रवादी अब्दुल गफ्फारों को, अशफाक उल्लाह शेर अली और अब्दुल कलाम के नारों को, अशफाक उल्लाह शेर अली और अब्दुल कलाम के नारों को। अरे हमको सांप्रदायिक कहने वाले सुन लो, हृदय में उठे ज्वारों को हम महत्व नहीं देते, देशद्रोही गद्दारों को हम महत्व नहीं देते, देशद्रोही गद्दारों को हम महत्व नहीं देते, देशद्रोही गद्दारों को। और नफरत के दलदल में प्रेम के बीज कैसे बो सकते, मेरी जागरूकता भरी पंक्तियां हैं कि नफरत के दलदल में देशभक्ति के बीज कैसे बो सकते हैं, कोमल खरगोश और क्रूर भेड़िए एक संग कैसे सो सकते हैं। नफरत के दलदल में प्रेम के बीज कैसे बो सकते हैं, कोमल खरगोश और क्रूर भेड़िए एक संग कैसे सो सकते हैं। और जिनके दिलों में दुश्मनों के प्रति नफरत हो वो हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हैं, वो हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।